सिस साहिब जी जेहोबंदी छोड़ की। एक बार एक इंसान ने भगवान से सवाल किया कि हे भगवान, इस घने कलयुग में इतना ज़्यादा दुख है, इतनी बीमारियां हैं और इतनी नफ़रत है, क्या इस घोर कलयुग में कभी सतयुग की शुरुआत हो सकती है? तो भगवान ने जवाब दिया कि इस युग में भी सतयुग आएगा। कलयुग की शुरुआत तो हो चुकी है, बस आपने आंखें बंद कर रखी है। ये जो हम आपको बताते हैं ना, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी काम करवा रहे हैं ना, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है। आपने देखे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी, वो गरीबों के लिए और जिन परिवारों के पास कुछ नहीं है, परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए कितनी मदद कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान ने इस कलयुग युग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। अगर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग नहीं सुने और आपको मोक्ष चाहिए तो उनके सत्संग सुनो, समझो वो क्या बताना चाहते हैं हमें। और कई लोग कहते हैं कि उनका उद्देश्य, ठीक है, उनके लिए मेरा ये जवाब है, उनको इन कागजों की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, भगवान है वो। कई लोग तुम भगवान क्यों मान रहे हो, उनको क्यों बोलते हो भगवान? है वो भगवान, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बन चुकी है कि तुम्हें देखना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर एक जिद बैठ गई है कि हम चाहे जो मर्जी हो जाए उनको मानना ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा बोल रही है कि है वो, उनमें कुछ बात है, वो सच में है, पर तुम्हारा जो मन है ना, वो तुम्हें रोक रहा है। अपनी मन की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा हमेशा परमात्मा की होती है और मन हमेशा काल का होता है, ठीक है। इसलिए अगर तुम्हारा सच में मन है कि तुम्हें चाहिए मोक्ष, सुख चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर सुनना। आज इस ज्ञान की बदौलत नशा और ये घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ हैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर बिना 1 रुपए, बिना दहेज लिए शादियाँ हो रही है। कब तक ये संसारिक खुशियों में खुश रहोगे? कई लोगों की मेरे पास रिप्लाई ये भी आते हैं कि मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है भगवान पाने की। तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो, या बहन जो भी है आप। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी, जब तक आपके पुराने कर्म चल रहे हैं ना, तब तक आप खुश रहोगे। पर जब आपके वो कर्म खत्म हो जाएंगे ना, अच्छे कर्म, तब आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? और अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुख आ भी गया, तो इस जन्म में तो आपने सुख भोग लिया, तो अगले जन्म के लिए क्या करोगे फिर आप? अपनी जंजीरें हमें खुद तोड़नी होगी। ये जो जंजीरें हैं ना, ये समाज, 4 लोग, आपके 4 लोग आपकी अर्थी उठा के मरने के बाद किसने देखना है? क्या करना? मरना तो है ही, मरने के बाद की क्या टेंशन है? फिर मरने के बाद की तो टेंशन लेनी है आपको। जीते जी तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, मरने के बाद आत्मा बन जाएंगे हम। कई लोग बोलते हैं एकदम दुनिया मिल जाती है, कई लोग बोलते हैं इंसान ही बनेगा। आपको कैसे पता इंसान ही बनेंगे आप? इस जन्म में आपने भक्ति की नहीं, भगवान पाया नहीं, गुरु बनाया नहीं। और जिन्होंने गुरु बनाया उन्हें पता नहीं है कईयों को कि कौन सही। हमें गुरु बनाने हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए सच्चा गुरु कौन है, जिसे पूरा ज्ञान हो, ठीक है। जो हमें शास्त्रों के आधार पर किस तरह से देवी देवताओं से लेकर उस पूर्ण परमात्मा तक की भक्ति किस तरह से करनी है, सही तरीका बताए, ठीक है। मर्यादा में रहकर किस तरह से भक्ति करनी है, समझो इस चीज़ को। संत रामपाल जी महाराज जी ही करवा रहे हैं, सुनो उनके सत्संग। जिसको भगवान पाना है ना, उनके लिए इतनी सी बात बहुत है, ठीक है। और जिनको मजाक उड़ाना है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल। बस मेरा इतना ही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। वो इस कलयुग युग में पूर्ण परमात्मा का रूप लेके आए हैं, बिना मांगे दे रहे वो सब कुछ, ठीक है। हम ना अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बता रहे हैं, हम भी देवी देवताओं को बहुत मानते थे, हमने भी उनकी पूजा की है, ठीक है, बहुत कुछ किया है। इतने दूर दूर नंगे पाँव चल के बिना भूख प्यास से पता नहीं कैसे क्या क्या मन्नतें रखी है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो कुछ नहीं करते। गुरु जी हमें बताते हैं कि हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति करनी होती है, उसके बाद उनसे ऊपर वाले स्तर की भक्ति करनी है, फिर सबसे टॉप फ्लोर पे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। पहले हमें इनका ऋण चुकाना है, धीरे धीरे करके, तब जाके हमें मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग समझो इस बात को, ज़िंदगी में भक्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भक्ति भी पूर्ण गुरु द्वारा ही फलेगी, ठीक है। और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। क्या ऐसा हो रही है कि जानना चाहते हो कि कहाँ से सुनना है सत्संग? तो शाम के समय 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, तो वहाँ से सत्संग आप सुन सकते हैं। सत्संग से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें हमारे सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर पूरा निचोड़ है, वहाँ से आपकी कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाएगी। सत्संग सुनो। ये जो आपके 4 लोग हैं, ये आपका परिवार है,
ये मरने के बाद कभी काम नहीं आएंगे। ठीक है, इनका हमारा यहीं तक का साथ है, इसलिए आगे हमारा परमात्मा देखेगा। और इस जीवन में अगर हमारे को सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए और सब सुकून चाहिए, तो आपको अपने भगवान को पहचानना पड़ेगा। फिर से वो गलती मत कर दो कि इस बार भी अपने भगवान को पहचानने में गलती कर रहे हो। ठीक है, आंखें खोलो, पूर्ण परमात्मा हमारे धनाना धाम में बैठे हैं, पहचानो उनके और उनके सत्संग सुनो, तभी समझ पाओगे। जब सत्संग सुनोगे ना, तब समझ आएगा कि हमने बहुत देर कर दी जानने में। जब भी समझ जाओगे ना, तब भी उस भगवान को पालोगे और उस मोक्ष को पालोगे और अपने असली घर सतलोक जा पाओगे। कबीर, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर बेरा, ताहाँ जुलाए न पाया। सत साहिब जी